आज का टॉपिक है आप लोगों का बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। बहुपद आप लोग सारे लोग यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बैठे हैं, मिक्स बैठे हैं, तो आप लोग इसको मिक्स ही पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िए। वैसे तो आप लोग सभी लोग देहात से ही बिलोंग करते हैं, तो उसमें आप लोग हिंदी ही अधिकतर जानते हैं, इंग्लिश तो काम चलाओ है आप लोगों का। तो इसलिए जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो इंग्लिश पढ़ेंगे, ना तो ठीक से इंग्लिश ही पढ़ेंगे और ना तो हिंदी ही पढ़ेंगे, दोनों मिक्स पढ़ते हैं। ओके, और हमें दोनों ही की ज़रूरत है, इसलिए दोनों पढ़ना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो बहुपद और पॉलिनोमियल जानने से पहले आप लोगों को बीजीय व्यंजक जानना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक, जब चर और अचर राशियों को एक साथ गणितीय संक्रियाओं के साथ लिखा जाता है तो बीजीय व्यंजक बनता है। मतलब चर का मतलब होता है वेरिएबल और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। जब वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्लस माइनस गुणा भाग डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखते हैं तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक बनता है। और जब किसी बीजीय व्यंजक को चर के बढ़ते हुए या घटते हुए घातों के क्रम में सजा के लिखा जाता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। When an algebraic expression using writing form ascending to descending order of a power of variable, it is called polynomial। जब किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, लेकिन निगेटिव नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है। बहुपद में चर का घात कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओके, आपको हम एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, अगर हम कोई बहुपद लेते हैं px, तो इसको हम लिख सकते हैं a0x a1x a2x स्क्वायर a3x anx बॉयल। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ जो वेरिएबल लिया गया है x पर जो पावर है असेंडिंग ऑर्डर में है, 0 से n की तरफ है, बढ़ते हुए क्रम में है, जिसको हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। अगर इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि x टू पावर n a a1 x पावर n माइनस 1, यहाँ a0 से स्टार्ट करते हैं, a1 x पावर n माइनस 2 a2 x पावर n माइनस 3 a3 प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर 0। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो x पर पावर है वो n से 0 की तरफ जा रहा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में और वही क्रम में। तो ये जो देखने को आपको मिल रहा है, x का जो पावर है घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, लेकिन वह पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं हो सकता। x पर पावर माइनस में n नहीं हो सकता, चाहे x 1/x पावर n नहीं हो सकता, क्योंकि जो बहुपद होता है वो निगेटिव में वेरिएबल का पावर नहीं लेता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि बहुपद में कभी भी वेरिएबल का जो पावर होता है, जो x यानी जो वेरिएबल लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के कुछ टर्म्स होते हैं, तो हम लोग अब थोड़ा सा वेरिएबल के टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि वेरिएबल के टर्म जो है, जिसे हम पॉलिनोमियल टर्म कह सकते हैं, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल।
टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें होगा पहला आपका मोनोमियल, दूसरा होगा आपका बाइनोमियल, और थर्ड होगा आपका ट्राइनोमियल। इसको कहा जाता है एक पदी, ये आपका द्विपदी, और ये आपका त्रिपदी। जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि x हो या केवल a हो या ax हो bx हो, मतलब केवल एक टर्म हो, उसको हम मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल की बात आता है तो उसमें x + 1 हो या -x - a हो, मतलब दो टर्म हो। और त्रिपदी में मतलब तीन हो, इसमें x² bx + c तीन हो, प्लस है माइनस इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तीन पद है 1 2 3 तो ये ट्राइनोमियल है, दो टर्म है तो बाइनोमियल है, और सिंगल टर्म है तो इसको मोनोमियल कहते हैं। तो ये है पॉलिनोमियल का टर्म्स। अब पॉलिनोमियल्स के टर्म्स के साथ साथ थोड़ा सा हमें पॉलिनोमियल्स के टाइप भी देखने होंगे। तो हम आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम पॉलिनोमियल्स के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहला आपका होगा जीरो पॉलिनोमियल, दूसरा होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फिफ्थ आपका होगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। यह है आपका रैखिक बहुपद, और यह है द्विघात बहुपद। यह है आपका त्रिघात बहुपद, और यह है चतुर्थ घात बहुपद। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो जीरो पॉलिनोमियल्स में जो कोफिशिएंट होते हैं वो जीरो होते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा। वेरिएबल के प्रोडक्ट में जो नंबर्स लिए जाते हैं कांस्टेंट के रूप में, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि एक हमको आपको एग्जांपल देते हैं, ध्यान दीजिए साइड में। मान लीजिए कि हम कोई पॉलिनोमियल px लिए हैं, ax² + bx + c। ऐसा ये एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिए। इसमें जो ये x² वेरिएबल है, x² वेरिएबल के साथ जो a हम ले लिए हैं, ये a जो है क्या है कोफिशिएंट। यहाँ x जो है, इस x के प्रोडक्ट में ये जो v है ये है कोफिशिएंट, जिसको गुणांक कहा जाता है, गुणांक। तो ये जो गुणांक है x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और यहाँ c आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो जो शून्य बहुपद होते हैं, तो जीरो पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसमें जो कोफिशिएंट होता है वो ऑलवेज जीरो होते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जांपल में दिखाएंगे, ऐसे इस टाइप का होता है। अगर हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि जिस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे ax + b, यहाँ x का पावर 1 है, या हम लिख सकते हैं by + c, यहाँ y का पावर 1 है। x जो है वेरिएबल के रूप में, यहाँ y वेरिएबल के रूप में है। तो जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 होता है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है
कि जिस पॉलिनोमियल्स में यानी जिस बहुपद में चर की घातों की अधिकतम संख्या 2, मतलब द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा ax² + bx + c, जहाँ a b c कांस्टेंट है। ax² + bx + c में a b c कांस्टेंट है, ax² का कोफिशिएंट है, bx का कोफिशिएंट है और c ऑलवेज कांस्टेंट है। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर है वो मैक्सिमम 3 होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ मिलेगा ax³ + bx² + cx + d। हमें यहाँ से इधर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि इस पॉलिनोमियल्स में x का जो मैक्सिमम पावर दिया गया है वो कितना है। अगर x का मैक्सिमम पावर 3 है तो यह आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें केवल मैक्सिमम पावर से मतलब है। यानी यहाँ क्वाड्रेटिक है तो यहाँ ये आगे क्या दिया है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल उस टर्म से मतलब है जिसपे अधिकतम घातों की संख्या क्या है। अगर यहाँ अधिकतम घातों की संख्या 2 है तो ये द्विघात बहुपद है, और अधिकतम घातों की संख्या अगर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद है। इसी तरह अगर हम चतुर्थ घात बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो इसमें जो घातों की संख्या है, जो वेरिएबल की घातों की संख्या है वो अधिकतम 4 होनी चाहिए। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल में ax⁴ bx³ + cx² + dx + e। अब यहाँ से इधर ये क्या दिया गया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल उस टर्म से मतलब है जिसमें अधिकतम घातों की संख्या है, और इसमें अधिकतम घातों की संख्या जो दिया गया है वो x पे पावर 4 है, इसलिए यह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब चतुर्थ घात बहुपद है। अब इन बहुपदों को पहचानने का तरीका यही है कि दिए गए कोई भी बहुपद हो उसमें जो चर राशि दी जाती है, जैसे चर राशि x, y, z के रूप में दी जाती है, तो जो चर राशि दी जाती है उन चरों की अधिकतम घातों की संख्या को देख के आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का बहुपद है। अगर घातों की संख्या 1 है अधिकतम तो वह रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर चर के घातों की अधिकतम संख्या 2 है तो वह द्विघात बहुपद है। अगर चर के घातों की अधिकतम संख्या 3 है तो वह त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, और चर की घातों की अधिकतम संख्या अगर 4 है तो चतुर्थ घात बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इस बात का ध्यान रखें। अगर अब हमें डिस्कस करना है तो इसके सॉल्यूशन पे डिस्कस करना है। सॉल्यूशन कि पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स का हल क्या होगा, जीरो क्या होगा, रूट क्या होगा, डिस्कस किया जाता है। ध्यान दीजिएगा।